Greetings to everybody and welcome to the official master training of Affiliate Marketing 3.0. मेरा नाम त्रशत है. I'm one of the key trainer to the project as well as I'm one of the rank leader. आज का ये जो ट्रेनिंग है it is very important क्योंकि आज हम 3 प्रोडक्ट्स पे हमारे फोकस करेंगे एंड आने वाले समय के अंदर आप जिस तरह से शवेश जी ने बताया है कि something very exciting and very rewarding is about to be launched. So ये तीनों प्रोडक्ट उसमें किस तरह से आपको बेहतरी देंगे, किस तरह से आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उसके ऊपर आज का ट्रेनिंग रहेगा. सो समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग 3.0. जैसे कि आप सभी जानते हैं इट्स अ लॉन्च पैड जहां से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाता है टू मार्केट ड्रिवन कम्युनिटी. कोशिश की जा रही है एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज करने की, कोशिश की जा रही है ट्रांसपेरेंसी और फेयर और ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने की एंड इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. आई कम ऑन, ये आसान काम नहीं है. सो इस मिशन और इस विजन में जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं उसमें से आप सभी जानते हैं जो हमारा कोर प्रोडक्ट है दैट इज BTC20 स्मार्ट चेन. सो ये हमारी ब्लॉकचेन का एसेट है BTCC. इस ब्लॉकचेन को ऑलमोस्ट इस अक्टूबर महीने में 2 साल पूरे हो जाएंगे एंड 2 साल के अंदर बहुत कुछ रिमार्केबल हुआ है इस ब्लॉकचेन के ऊपर. इनफैक्ट अभी जो होने जा रहा है वो भी बहुत रिमार्केबल है. तो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन बनने जा रही है. BTCC इसका नेटिव कॉइन है. सो एक चीज आपको हमेशा समझना रहेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन. कॉइन अक्सर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर उसे रेफर किया जाता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है. तो BTCC यहाँ पे कॉइन है और टोकन जो होता है वो अक्सर किसी थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन्स के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक एसेट को तैयार किया जाता है व्हिच प्रैक्टिकली डजंट हैव इट्स ओन ब्लॉकचेन. वो दूसरी ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल पे डिजाइन किया गया है एंड दैट इज कॉल्ड टोकन. सो BTCC यहाँ पे कॉइन है, कोई टोकन नहीं है. इसलिए इसका ओपन एक्सचेंज पे आना तय है, इसका ओपन मार्केट में जाना तय है. सो होल्ड ऑन टू योर BTCC. कोशिश कीजिए जितना ज्यादा BTCC आप ग्रैब कर सकें, आप उसे होल्ड कर सकें. दैट विल बी बेनिफिटिंग टू यू इन नेक्स्ट फ्यूचर. ऑलराइट, सो ये हमारा एक प्रोडक्ट है. इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक ट्रेनिंग भी ले चुके हैं एंड इसके ऊपर और भी ट्रेनिंग होती जाएगी. सो आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा हमारे 3 मेन प्रोडक्ट पे. वन इज लिक्विड पे, देन डोडो 2.0 जो आने वाला है एंड प्रोटोकॉल ई जो कि आप जानते हैं इट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम. सो समझते हैं एक करके ये सारे प्रोडक्ट्स. सबसे पहले लिक्विड पे की अगर बात करें, लिक्विड पे जो है वो इट्स अ सिंपल पेमेंट सॉल्यूशन. लिक्विड पे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड, ये क्रिप्टो टू फियाट करेंसीज में पेमेंट करने का एक बहुत ही आसान सा जरिया है. वीजा से एम्पावर्ड है, इट इज एंडोर्स्ड बाय वीजा एंड फॉर दैट रीजन वीजा का जितना भी बड़ा नेटवर्क है, वीजा इज वन ऑफ द हाईएस्ट कार्ड प्रोवाइडिंग नेटवर्क. सो ऑलमोस्ट 140 मिलियन का मर्चेंट का जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है वो हमें एक्सेस करने के लिए मिलता है. साथ साथ में ये एप्लीकेशन बेस्ड एक फाइनेंशियल टूल है जो बहुत ही इजी, फास्ट और कन्वीनियंट है एंड प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जहाँ US डॉलर एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो से फियाट करेंसी में पेमेंट्स कर पाएंगे. बहुत सारी कंट्री ऑलरेडी कंप्लायंट है, US, साउथ अफ्रीका और कुछ कंट्रीज के अंदर अभी कंप्लायंस बाकी है. लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ऑफ कोर्स लिक्विड पे इज वर्किंग सीमलेसली. सो अगर आपके पास में क्रिप्टो एसेट्स हैं और आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसे स्पेंड करने का, दैट टू इन फियाट करेंसी, सो लिक्विड पे कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू. अब आज की तारीख में अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग जो अपने क्रिप्टो एसेट्स को किस तरह से कैश आउट करते हैं, वन ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑप्शन टू टेक देम टू द एक्सचेंज एंड वहां से आप एक्सचेंज से क्रिप्टो टू INR कर सकते हैं. लेकिन एक्सचेंजेस की तो अपनी ही समस्या है, बहुत सारी KYC कंप्लायंसेस हैं. दूसरा जो तरीका है वो है पीयर टू पीयर. ऑफिशियली आप एक्सचेंज पे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑब्जर्व किया गया है कि एक्सचेंज का जो पीयर टू पीयर है दैट इज प्रैक्टिकली वेरी रिस्की, क्योंकि वहाँ पे किसके बैंक अकाउंट से आपको पैसा आ रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स इट्स अ KYC अकाउंट. बंदा जो आपको पैसे भेज रहा है KYC है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी लीगल कंप्लायंसेस आए तो वो आपको पैसा भेजने पे आपके अकाउंट्स पे भी अफेक्ट करेगा. सो दैट इज रिस्की. दूसरा जो बचता है, तीसरा ऑप्शन जो बचता है दैट इज इंटरनली P2P नेटवर्क जो आपस में हम लोग करते हैं. बट अगेन दैट इज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा ले लेते हैं फिर डॉलर में भेजते हैं एंड डॉलर लेके पैसा नहीं भेजते हैं. सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. सो यहाँ पे लिक्विड पे जो है ऑफिशियली आपको एक चैनल दे रहा है जहाँ से आप अपने क्रिप्टो एसेट से आई मीन फियाट करेंसी में पेमेंट्स कर सकते हैं. सो इसमें बैंकिंग ऑफ कोर्स आने वाले समय में इंटीग्रेट की जाएगी, तो इट विल बी लाइक अ ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग. इस लिक्विड पे क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड की खासियत है देयर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट. आप चाहें तो अपना खुद का वॉलेट इस एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हैं. नाउ दैट इज अ वेरी ह्यूज थिंग.
आप सोचिए आप कोई मेटामास्क का वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, उसका बैकअप भी है आपके पास में, और वही वॉलेट को आप अपने लिक्विड पे पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका फंड जो रहेगा वो पूरी तरह से आपकी कस्टडी में रहेगा, और आपकी खुद की कस्टडी में होने के बावजूद भी आप जो है फियाट करेंसी में लिक्विड पे की एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट्स कर पाएंगे। This is something amazing, right? वीजा से एंडोर्स्ड है, स्मार्ट फाइनेंशियल टूल है, ग्लोबल यूटिलिटी है, किसी भी देश में बिना किसी फॉरेक्स एक्सचेंज पे गए आप जो है आप क्रिप्टो टू फियाट पेमेंट कर सकते हैं, मतलब एक ग्लोबल करेंसी दैट इज क्रिप्टो करेंसी, और पूरी दुनिया में मल्टीपल देशों में आप उसे स्पेंड कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंट, सिक्योर्ड, ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट है, और एक तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इस क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड पे, लिक्विड पे के आपके पास में कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी है। सबसे पहले कैशबैक समझते हैं किस तरह से काम करता है। आपको दो तरह से कैशबैक मिलता है, एक आपको मिलता है अपनी फैमिली की स्पेंडिंग पे, हमने आई मीन नॉट फैमिली एग्जैक्टली, बट आप जिनको भी रेफर करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, वो जितना भी स्पेंड करेंगे उस पर आपको कैशबैक मिलता है। सो ये कैशबैक जो आपको अपने रेफरल से मिलता है, रेफरल्स की स्पेंडिंग से मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का वेरिएंट चूज किया है कार्ड का। फर्स्ट वेरिएंट है लिक्विड चॉइस $100 का, सेकंड वेरिएंट है लिक्विड प्राइम $500 का, थर्ड वेरिएंट है लिक्विड प्लैटिनम $1000 का। सो आपने जिस वेरिएंट को चूज किया है उसके मुताबिक आपको 0.1%, 0.2%, 0.3% इस तरह से कैशबैक मिलता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की स्पेंडिंग पे, यानी कि आपके रेफरल्स जितना भी आपने रेफर किए हैं उन पे, उनकी स्पेंडिंग पे आपको ये मिलता है। सो समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये काम करेगा। सो आप लिक्विड पे कार्ड कहाँ पे खरीदेंगे? आप लिक्विड पे कार्ड खरीदेंगे FM 3.0 के बैक ऑफिस में, राइट? अब आप चाहें तो वहां से भी रेफरल्स करना शुरू कर देंगे, और एक इंटरनली कार्ड के ऊपर भी रेफरल प्रोग्राम है, ठीक है? अब जितने भी आप रेफरल कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने 10 लोगों को अपना रेफरल कोड दिया है और ये 10 लोग अब स्पेंड कर रहे हैं मे बी $10,000। सो आपके पास में कौन सा कार्ड का वेरिएंट है? $100 का, आपके पास में $500 का, या आपके पास में $1000 का? इस पे डिपेंड करता है कि आपको ये $10,000 की स्पेंडिंग पे, ठीक है, ये आपके 10 डायरेक्ट रेफरल्स हैं, और इनकी स्पेंडिंग पे आपको 0.1% मिलेगा। सो 10,000 अगर कोई स्पेंड कर रहा है कुल मिला के आपके डायरेक्ट पार्टनर्स, आपको उसके ऊपर 0.1% यानी कि $10 मिलेंगे अगर आपके पास में ये फर्स्ट वेरिएंट होगा। अगर आपके पास में ये $500 वाला कार्ड का वेरिएंट रहेगा तो इसी स्पेंडिंग पे आपको $20 मिलेंगे, और यहाँ पे अगर आपका रहेगा तो आपको $30 मिलेंगे, यानी कि 0.1%, 0.2% और 0.3%। सो ये आपको मिलता है अपने डायरेक्ट रेफरल्स की स्पेंडिंग में, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे आपने जो कार्ड का वेरिएंट लिया है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। लेट्स से आपने $100 अगर वेरिएंट लिया है आपने, तो आप 10,000 मैक्सिमम एक सिंगल ट्रांजेक्शन में स्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 10,000 से ज्यादा डिपॉजिट या स्पेंड नहीं कर सकते। आप चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं और चाहे उतना स्पेंड कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट मिलती है दैट इज 10,000। $500 के वेरिएंट में ये 50,000 है, और $1,000 के वेरिएंट में ये 100,000 है, यानी कि $1,00,000। ओके, आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट अस मूव टू योर ओन कैशबैक। सो आपके खुद के कैशबैक पे, आई मीन खुद के स्पेंडिंग पे, सेल्फ स्पेंडिंग पे आपको कैशबैक मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कितने डायरेक्ट रेफरल्स हैं। सो हाउ मेनी डायरेक्ट रेफरल्स यू हैव, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे टियर क्वालिफिकेशन है, और इस टियर क्वालिफिकेशन पे आपको कैशबैक मिलता है। सो लेट्स से अगर आपके पास में 2 डायरेक्ट रेफरल है, ठीक है, सो आपको यहाँ पे खुद की स्पेंडिंग पे 1% कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक आपको मिलता है BTC20 USDT में, और यहाँ पे जो आपको कैशबैक आता है ये आपका आता है प्योर USDT या USDC में। ओके, ये आपका TRC20 हो सकता है या फिर ये पॉलीगॉन USDC हो सकता है। ऑलराइट, सो 2 डायरेक्ट पे आपको 1% मिलता है। अगर आपने 5 डायरेक्ट कर लिए तो आपको ये 2% मिलना शुरू हो जाता है, और अगर आपने 10 डायरेक्ट कर लिए सो 10 डायरेक्ट्स पे आपको ये 3% का कैशबैक आना शुरू हो जाता है। 3% का कैशबैक लाइफ टाइम के लिए एक बार 10 डायरेक्ट्स करने पे। बहुत सिंपल लॉजिक है।
तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपने कार्ड खरीदना है और अपने कार्ड को खरीद के आपको जो है ये सिंपल सा 10 डायरेक्ट्स का रेफरल करना है। 10 डायरेक्ट्स कर लिया, पूरी जिंदगी आपको अपने एप्लीकेशन पे 3% का कैशबैक आता रहेगा अपनी खुद की स्पेंडिंग पे। उसी तरह से अगर आपने 10 डायरेक्ट को किया है या नंबर ऑफ मोर डायरेक्ट्स को किया है, तो वो लोग जितना भी स्पेंड करेंगे, अगर यही आपका $100,000 स्पेंड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे $300 मिलेंगे। आप सोचिए, राइट? सो ये कैशबैक प्रोग्राम है। अब कार्ड के कुछ चार्जेस भी हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट फीस लगती है आपको, ये आपकी होती है 2% की। यानी कि अगर आपने $100 डिपॉजिट किया तो आपके अकाउंट के अंदर $98 आ जाएगा। अब ये $98 जो है वो US डॉलर के बराबर है, यानी कि जहां पर भी आपको पेमेंट करना रहेगा तो वहां पे US डॉलर जितना भी होगा तो ये $98 में से आप उतना स्पेंड कर सकते हैं, राइट? जब आप स्पेंड करते हैं सो आपने जो भी पेमेंट किया उसमें चॉइस है, आप पेमेंट US डॉलर में करेंगे या फिर लोकल करेंसी में करेंगे। अगर आप चूज करते हैं US डॉलर में तो एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ही नॉर्मल लगेगी, ठीक है, मतलब ना के बराबर लगेगी, ठीक है। ये एक्सचेंज फीस का मतलब है कि US डॉलर से फियाट करेंसी में एक्सचेंज, राइट? और अगर आपने लोकल फियाट करेंसी में पेमेंट किया है, राइट, सो यहाँ पे जो भी उस दिन का पर डे फॉरेक्स का जो चार्ज रहेगा वो आपको एडिशनली आएगा। इसके अलावा जो आप पर ट्रांजेक्शन जो रहेगा, पर ट्रांजेक्शन वो रहेगा 2.3% जो एप्लीकेशन यूज करने का आपको चार्ज देना रहेगा। इसके अलावा वीजा का जो रहेगा वो 50 सेंट्स रहेगा पर ट्रांजेक्शन और ये फिक्स है, ओके। सो इस तरह से ये चार्जेस हैं। डिपॉजिट जो है वो 2% है, $100 है यहाँ पे अगर डिपॉजिट। $98 आपको स्पेंड करने के लिए मिला है, ये डॉलर में मिला है। पर ट्रांजेक्शन आप जितना भी करते हैं 2.3% एप्लीकेशन यूजेज चार्जेस है और 50 सेंट जो है वो वीजा का चार्ज है पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आपने चूज किया है पेमेंट मेथड, यानी कि आप सोचिए Amazon.in है जो इंडिया का पोर्टल है, Amazon.us है जो US का पोर्टल है। सो इंडिया के पोर्टल से करेंगे तो ऑफ कोर्स पेमेंट जो होंगे वो INR में होंगे और इक्वल अमाउंट ऑफ US डॉलर जो है वो कटेगा आपके वॉलेट से, आपके लिक्विड पे की एप्लीकेशन से। तो वहाँ पे आपने INR में पेमेंट किया है तो आपको फॉरेक्स का चार्ज एडिशनल आएगा, उस दिन का जो चार्ज एप्लीकेबल रहेगा। हर दिन जो है डॉलर INR डॉलर जो है वो रेट्स चेंज होते हैं, प्राइस वैल्यू चेंज होती है, तो आपको इस तरह से रहेगा। अगर आपका पेमेंट US डॉलर में ही है, लेट्स से आपने कोई फॉरेन की वेबसाइट पे आपने पेमेंट करना है और वहाँ पे आ रहा है आपको $100 का बिल, तो आप $100 डायरेक्टली पे कर रहे हैं वहाँ पे, तो डॉलर में आपका कोई एक्सचेंज रेट नहीं आता है, तो वहाँ पे आप पूरा के पूरा अगर वैल्यू है उतना ही देते हैं, राइट? सो ये टियर क्वालिफिकेशन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। टारगेट रखना है 10 डायरेक्ट, 3% कैशबैक लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई कर देगा आपको। इसके साथ साथ जो आ रहा है वो डीओ बैंक आ रहा है। डीओ बैंक इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑन-चेन बैंकिंग, यानी कि अब जो इतना भी आप डिपॉजिट करेंगे लिक्विड पे की एप्लीकेशन पे, आपको उसके ऊपर भी यील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अक्सर आपने बैंक में देखा होगा कि जब आप फंड डिपॉजिट करके रखते हैं तो सालाना एक आपको इंटरेस्ट देते हैं बैंक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी डिपॉजिट करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे इन लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं कहते हैं, उसे यील्ड कहते हैं, यील्ड आपको मिलता रहेगा। सो ये नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत जल्द लिक्विड पे आ रहा है एंड इट इज इवॉल्विंग टू वर्ल्ड्स फर्स्ट डीओ बैंक, स्पेंड सेव अर्न फ्रॉम योर सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट पावर्ड बाय वीजा। सो एप्लीकेशन बेस्ड है यहाँ पे। आपको क्विकली मैं बैक ऑफिस भी दिखा देता हूँ किस तरह से आपको जो है ये बाय करना है। सो लिक्विड पे आप लोग सब जानते हैं इट्स अ DeFi प्रोडक्ट। सो डिपॉजिट जो रहते हैं वो 60-40 में रहते हैं। एसेट्स में आपको क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे DeFi डिपॉजिट वॉलेट इन ERC20 60%, DeFi डिपॉजिट वॉलेट इन BTC20 40%, राइट? अगर किसी को पॉलीगॉन USDC में करना है तो 60% वो जो है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ERC20 पॉलीगॉन USDC भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स 40% तो BTC20 में ही रहेगा। सो अगर आपने 60-40 के रेशियो में डिपॉजिट कर लिया है, जैसे आपको $100 का कार्ड परचेज करना है तो $60 आपने ERC20 में कर लिया, $40 आपने यहाँ पे इसमें कर लिया, राइट? तो आपका फंड जो है वो आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप जो है अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे। सब्सक्रिप्शन में लिक्विड पे है और यहाँ पे आप कोई भी कार्ड चूज कीजिए जो आपको खरीदना है, उतना सफिशिएंट बैलेंस रखिए और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अब सबसे खास बात यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका बाय डिफॉल्ट जो रेफरल होगा वो आपके अपलाइन का, आपके स्पॉन्सर का रहता है। जैसे कि ये वाला जो अकाउंट है DTC का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो कार्ड परचेज किया जाएगा
que hay que guardar en un backup de ये multisite. रेफरल MI90161707 में अकाउंट होगा, राइट? उसी तरह से आप जब भी किसी को रेफर करते हैं, लेट्स से आप ये आप हैं और आपने अपने 10 डायरेक्ट पार्टनर्स को रेफर करना है, तो सिंपल सा काम कीजिए, उनका वॉज अकाउंट क्रिएट करवा दीजिए और उन्हें कहिए कि वॉज अकाउंट से ही, अपने खुद के वॉज अकाउंट से ही परचेज कीजिए। जब वो अपने खुद का वॉज अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे ये जो रेफरल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका रेफरल कोड जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उनको बोलो वहीं से कॉपी कीजिए। तो एप्लीकेशन पे जब भी वो लोग केवाईसी करेंगे तो केवाईसी के टाइम पे रेफरल कोड मांगता है, तो वो रेफरल कोड जो है वो उनका ऑटोमेटिकली वॉज की बैक ऑफिस में उनको दिख जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है शवेज ने डिजाइन किया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये लिक्विड पे आप किसी और के लिए खरीदें, तो सलाह आपको यही रहेगी कि आप उनके लिए भी एक नया अकाउंट बना लीजिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है, यहाँ पे कूपन मैनेजमेंट सिस्टम है। कूपन मैनेजमेंट में सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे जो भी आपने कार्ड परचेज किया है उसका कूपन जनरेट हो जाता है। अब अगर ईमेल एड्रेस जो आपके वॉज एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की बैक ऑफिस में है, वही ईमेल एड्रेस अगर आपके लिक्विड पे के रजिस्ट्रेशन में भी आपने इस्तेमाल किया, तो आप डायरेक्टली ये कूपन जो है वहाँ से आप यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ईमेल डिफरेंट है तो आप ट्रांसफर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ट्रांसफर से आप ट्रांसफर के अंदर आपको नया ईमेल एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन देता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड देता है और 2 सिंपल स्टेप्स में आप ये कूपन ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एफिलिएट पार्ट में नहीं आना है, उनको डायरेक्टली लिक्विड पे कार्ड यूज करना है, तो डायरेक्टली आप एफिलिएट मार्केटिंग से परचेज कीजिए। इसका बेनिफिट ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। अगर आपने अपने सब अकाउंट में परचेज किया है तो आपके टॉप अकाउंट के ऊपर आपको रेफरल कमीशन मिलेगा। साथ साथ में आपका ऑटोमेटिकली पहला वाला जो टॉप अकाउंट है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा टीयर क्वालिफिकेशन में। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखना है। तो कूपन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव है इस एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की वॉच बैक ऑफिस में। और इनफैक्ट ये वाला जो कूपन मैनेजमेंट सिस्टम है ये अब हर जगह पे हर एक प्रोडक्ट के अंदर शवेश जी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो आई होप लिक्विड पे को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे पहले C5 प्रोडक्ट पे, दैट इज प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल ये आप लोग सब जानते हैं कि इट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम जहाँ पे हम HFTs के साथ में फंड को एलोकेट करते हैं। HFT यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, जो बाइनेंस और बायबिट ऐसे 2 बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। ये HFTs जो हैं वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग करते हैं। आपका और हमारा फंड वहाँ पे एलोकेट होता है। उस एलोकेशन पे आपको और हमें जो है प्रॉफिट शेयर करने का मौका मिलता है विद HFT। तो एक्सपीरियंस उनका, एक्सपर्टीज उनका, नॉलेज उनका, स्ट्रैटेजी उनकी, हमें सिर्फ फंड एलोकेट करना है HFT को और उस फंड के अगेंस्ट में जो सभी HFT का परफॉर्मेंस रहता है उसके मुताबिक हमें कंपनसेशन मिलता है। सो बाइनेंस बायबिट 2 बड़े एक्सचेंजेस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हमारे मास्टर ब्रोकर अकाउंट है और इस मास्टर ब्रोकर अकाउंट में हम जो है एज अ कम्युनिटी मेंबर सब अकाउंट क्रिएट करते हैं और ये एलोकेट करते हैं HFT के साथ। सो HFTs को ऑनबोर्ड करने के लिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज पाई। पाई जो है ट्रेडर्स को एक्चुअल ट्रेडिंग बिहेवियर पे रैंक करता है, ना कि जस्ट असम्पशंस पे। इट इज लाइक अ लीडर बोर्ड जहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है HFT का, डिपेंडिंग ऑन दैट उन्हें ऑन बोर्ड किया जाता है। इट इज बिल्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी, पावर्ड बाय AI। पाई स्कोर जो है रियल टाइम डेटा रिफ्लेक्ट करता है HFT के परफॉर्मेंस का। ऑलमोस्ट 680 से ज्यादा HFT है, 1.1 मिलियन ट्रांजैक्शन हर दिन एनालाइज किए जा रहे हैं। सो हाल फिलहाल में 6 HFTs हैं, स्विफ्ट होल्डिंग, BTC अल्फा, अल्गो राइडर, ब्लैकवुड कैपिटल, पर्पल स्वान, साइफर फ्लो, एंड आने वाले समय के अंदर एक और मैक्स 7 करके, मैग्निफिशिएंट 7 करके एक और HFT को इंडिकेट किया जा रहा है। सो सिंपल सा तरीका है कि आपने यहाँ पे फंड एलोकेट करना है और ये फंड को डिपॉजिट करना है। इस फंड को फिर चाहे एक सिंगल HFT या मल्टीपल HFT से एलोकेट करना है और HFT अपना परफॉर्मेंस देती रहती है। उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट अगर होता है तो वो प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता रहता है। पाई का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पोर्टफोलियो जो है कोई भी यहाँ पे $10 से शुरू कर सकता है। तो यानी कि एक लाइसेंस वैल्यू है, ये लाइसेंस आप परचेज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फंड एडिशनली डिपॉजिट करेंगे और ये डिपॉजिट जो है मिनिमम शुरू होता है $100 से, $10 से, और यहाँ पे लाइसेंस जो मिनिमम शुरू होता है वो $100 से। सो सबसे पहले लाइसेंस परचेज करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी क्षमता के हिसाब से $10 से लेके मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज आपको AUM जरूर मिलता है, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो अगर आप $100 का चार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम AUM जो मिलता है वो 500 मिलता है, यानी कि आप मैक्सिमम फंड जो एलोकेट कर पाएंगे HFT को वो 500 रहेगा। आगे एक टेबुलर चार्ट है उसमें आपको वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो अब यहाँ पे एक PSES साइकिल है, PSES प्रॉफिट शेयरिंग डेली सेटलमेंट। ये हर 24 घंटे में आपका अकाउंट सेटल करती है और ये PSDS साइकिल जो है एवरी 24 आवर्स आपको PNL रिपोर्ट देती है। PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देती है आपको
और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है आपका प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो फिर इसके मुताबिक जो है अकाउंट सेटल किए जाते हैं। आपका प्रॉफिट और कैपिटल आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे PSDS साइकिल के हिसाब से आप विड्रॉ करते हैं तो आपको हो सकता है कि जो HFT है वो आपको विड्रॉवल देने में 1 या 2 दिन लगा दे, लेकिन ये डेफिनेटली है कि आपको अपना कैपिटल मिल जाएगा और उस दिन ये अकाउंट सेटलमेंट के हिसाब से हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, रियल टाइम एनालिसिस है, कोई मंथली फीस नहीं है और सबसे बड़ी बात कि फंड जो है यहाँ पे सिक्योर है। फंड्स को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है फायरब्लॉक्स, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। फायरब्लॉक जो है दे आर इन्वॉल्व विद इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सो बहुत पुरानी कंपनी है ये जो ऑनलाइन इस तरह से एसेट सिक्योरिटी पर एक काम करती है। सो एक इनकी तरफ से आपको बैकअप है। दूसरा बाइनेंस की तरफ से सेफ सिक्योर एसेट फंड्स फॉर यूजर्स, एक इमरजेंसी फंड जो बाइनेंस ने तैयार किया था जुलाई 2018 से, वो आपको मिलता है। एक्सेस उसका $1 बिलियन के करीब है और ये लिंक आप देख रहे हैं जो ये फायरब्लॉक्स पे लेके जाएगा। ये फायरब्लॉक्स है। सो इनका काम ही है डिजिटल एसेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। सो ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ में काम करते हैं। हमने भी नहीं ऑनबोर्ड किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन इन ट्रांजैक्शंस, 300 मिलियन वॉलेट सिक्योर्ड। सो बहुत बड़ा काम है इनका। एंड अगर हम आते हैं इस पे सेफू के लिंक पे, तो ये सेफू का वॉलेट है, आप देख सकते हैं सिक्योर्ड फंड फॉर यूजर्स। ये सेफू का वॉलेट, यहाँ पे आप आते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आप जैसे ही एक्सेस करते हैं और यहाँ पे आपको दिखता है $1 बिलियन का फंड। यहाँ पे देखिए दिस इज $1 बिलियन इन होल्डिंग। ऑलराइट, सो बाय जो है इस तरह से काम करता है। सब्सक्रिप्शन मिनिमम $100 से शुरू होते हैं। हर एक सब्सक्रिप्शन जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड है और हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको 2 चीजें मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट AUM, यानी कि मैक्सिमम कितना आप HFT के साथ में फंड्स को अलोकेट कर सकते हैं। तो $100 का अगर आपके पास में वेल पास है तो आप जो है यहाँ पे $500 मैक्सिमम आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं HFT को। कंट्रीब्यूट यानी अलोकेट कर सकते हैं। देन उसके साथ में आपको सक्सेस फी मिलती है। सक्सेस फी इज द प्रॉफिट परसेंटेज दैट यू शेयर with the HFT। आपका शेयर 50%, HFT का शेयर 50% with whale pass। उसी तरह से हायर लाइसेंस पे आते हैं। सो आप यहाँ पे जो है 500 से आपको 5x मिलता है और 2500 50% का यहाँ पे भी सक्सेस फी रहता है। नेक्स्ट लाइसेंस $1000 का है, उसके बाद वाला $5000 का, उसके बाद $10,000, उसके बाद $25,000, उसके बाद $50,000। आप देख रहे हैं जिस तरह से लाइसेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, AUM आपका बढ़ता जाता है, सक्सेस फी भी आपकी कम होती जाती है, आपका शेयर जो है वो बढ़ता जाता है। यानी कि 50,000 के लाइसेंस पे आपको 10 गुना यानी कि 500,000 का AUM मिला सबसे पहले, और सक्सेस फी जो मिली आपको ये आपको मिली 25%, 75% आपका प्रॉफिट, और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। सो ये सब्सक्रिप्शन जिंदगी भर के लिए है आपके लिए और अमेजिंग प्रोडक्ट। सो ये है पाई। सो पाई जो है बहुत इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, नई कंसेप्ट है और कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे बाय करना है, सब्सक्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे बाय पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल पास है, लाइसेंस 1 से लेके लाइसेंस 6 है। अब ये C5 प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो भी डिपॉजिट होंगे वो प्योर C5 वॉलेट में होंगे और C5 में आप या तो डायरेक्टली ERC20 आप डिपॉजिट कर सकते हैं या USDT में या फिर पॉलीगॉन में USDC। तो C5 वॉलेट में आपको डिपॉजिट करना है। कोई 60-40 का रेशियो यहाँ पे नहीं है पाई के लिए स्पेशली। आप आइए यहाँ पे डिपॉजिट कीजिए, आपको $100 का वेल पास लेना है, $100 का वेल पास ले लीजिए और स्ट्रेट अवे फिर आपको आना है buy.xyz पे। buy.xyz पे आप आते हैं, आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप में आपका KYC प्रोसेस रहता है। KYC प्रोसेस करने के बाद में आप जो है वहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। सो अगर आपने यहाँ पे $100 का वेल पास लिया है, सो आप फंड जो है यहाँ पे मैक्सिमम चाहे उतना डिपॉजिट करें, लेकिन HFTs को आप सिर्फ और सिर्फ 500 ही अलोकेट कर पाएंगे, राइट? लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। देन जस्ट वेट एंड वॉच, इस तरह से ये HFT परफॉर्म कर रही है और ये पूरा प्लेटफॉर्म उस तरह से काम करता है। ओके, PSDS का जो टाइमिंग है वो रात के 11:30 बजे का है इंडियन टाइम के हिसाब से। 2 घंटे का सेटलमेंट पीरियड है। हर 24 घंटे में 2 घंटे में अकाउंट सारे सेटल होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11:30 PM। ऑलराइट, सो ये आपके लाइसेंसेस हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट प्रोडक्ट पे जो है डोडो। ऑलराइट,
सो हमने देखा लिक्विड पे, हमने देखा बाय, अब हम लोग आते हैं डोडो 2.0 के ऊपर। डोडो 2.0, सो डोडो 2.0 बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल इंडेक्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट है उसी पे डिजाइन किया गया है। और इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिंपल सा कंसेप्ट है इंडेक्स, जिसमें मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज का एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया गया है। और इस पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है कि एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। लेट्स से कि आपने थ्री मस्केटियर्स के नाम से आपने एक तैयार कर लिया, जिसमें आपने रखा बिटकॉइन, आपने रखा इथेरियम और मे बी सोलाना। सो ये तीन क्रिप्टो करेंसी से आपने एक इंडेक्स तैयार कर लिया। अब इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा डिपेंड करता है कि ये तीनों क्रिप्टो करेंसीज का एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। और उसके हिसाब से ये इंडेक्स का एक वैल्यू पर शेयर डिसाइड कर लिया जाएगा, उसे एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। सो लेट्स से कि ये थ्री मस्केटियर्स का जो ये जो वैल्यू है वो अभी जो चल रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से मे बी $10 चल रहा है, ठीक है। नाउ अब आप चाहते हैं कि इसे खरीदें, तो आपको भी ये जो $10 का एक शेयर मिल रहा है, राइट। सो अगर आपके पास में लाइक $1000 है और आप परचेस करना चाहते हैं ये थ्री मस्केटियर्स, तो आपके पास में थ्री मस्केटियर्स के आपके पास में कितने शेयर्स होंगे? 100 शेयर्स, राइट। आपने कितने पे परचेस किया है? इसकी वैल्यू जो है वो $10 पर शेयर, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखना है, और जो पोर्टल रहेगा, जो प्लेटफॉर्म रहेगा, वो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि अभी ये शेयर का परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है, उसकी शेयर की वैल्यू क्या चलती है। सो लेट्स से कि ये इंडिकेट हो रहा है कि अब जो है ये थ्री मस्केटियर्स के शेयर की वैल्यू जो है वो $20 हो गई। अब आपके पास में कितने शेयर्स हैं? आपके पास में 100 शेयर्स हैं। 100 शेयर्स में से आप कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं? आप मे बी 20 शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो आपने अब जो है हर एक शेयर पे आपने कमा लिया, 20 × 20 हो गया आपका ये, और आपको यहाँ पे $400 मिल गए। सो इस तरह से आपका पर शेयर जो प्रॉफिट रहा वो $10 का रहा, राइट। उसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है अब बढ़ने की जगह पे कम हो गई है, आप वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म रहेगा। हर दिन जो है यहाँ पे इंडेक्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं लाइव, और ये डायरेक्टली मार्केट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि BTC, इथेरियम, सोल, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, इनका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से वैसा उसका शेयर का वैल्यू रहेगा। अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इसमें प्रैक्टिकली ऑल्दो ये इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्रेडिंग कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो ध्यान दीजिएगा इस बात को लेके, और कोशिश कीजिए इसको अच्छे से समझने की। दूसरा, यहाँ पे आप जो है अपना खुद का पर्सनल इंडेक्स भी तैयार कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको समझ में आती है क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप थोड़ा सा ट्रेंड निकाल सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे, जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप चाहते हैं कि हर एक कैटेगरी का जो एक एसेट हो वो मेरे पास में रहे, मेरे पोर्टफोलियो में रहे, तो वो पोर्टफोलियो को एज अ इंडेक्स आप अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर ही बना सकते हैं। और इनफैक्ट इस पर्सनल इंडेक्स को आप जो है प्रमोट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिखेंगे टॉप गेनर्स, और इस तरह से पूरा एक तरह का लीडरशिप, कॉम्पिटिटिव लीडरशिप आपको देखने मिलेगा वहाँ पे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप यहाँ पे अपना खुद का बड़े अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। इनफैक्ट डोडो 2.0 जो है, इसके अंदर गेमिफिकेशन का भी एक शवेश ने बताया था कि बहुत बड़ा रोल रहेगा। जैसे कि गेम के अंदर आप देखते हैं कंपटीशन कांस्टेंट रहते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पे रहेगी, और इट इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और हर किसी को यहाँ पे जुड़े रहने के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो पीपल विल रिमेन एंगेज्ड विद दिस। सो इसको लॉन्च किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है बाय द एंड ऑफ अगस्त, एंड इस इवेंट के अंदर डोडो 2.0, इसी के साथ साथ एक और नया प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये नया प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे रहेगा, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये इस इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त आपके पास में डोडो 2.0 एज वेल एज द न्यू प्लेटफॉर्म विल आल्सो बी अवेलेबल। सो अमेजिंग चीजें आ रही हैं, एंड दिस इज ऑल गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बने रहिए यहाँ पे, दिस इज समथिंग वेरी क्रेडिबल, एंड आने वाले समय के अंदर
ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग लेवल का एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल साबित होगा। जो नया आ रहा है उसके अंदर ये तीनों प्रोडक्ट की बहुत अहमियत है, साथ साथ में आपको एक और नया प्रोडक्ट भी मिल रहा है एंड जो जो कंपेंसेशन है उसके अंदर भी थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा एंड इट विल ऑल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस विद दिस एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल. So ladies and gentlemen, that will be all from the training side. Thank you so much for being a part of this training. I hope this helps you to clear your vision or let us all hope for the best. Thank you everybody. तो साथियों, ये थे आज का ट्रेनिंग सेशन। उम्मीद करें कि आपने आज का ट्रेनिंग सेशन को बड़ी गहराई से समझा होगा। यहाँ पे प्रयत्न किया कि जो प्रोडक्ट्स है उसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा गहराई से समझाने की कोशिश की जाए। दैट इज व्हाट शुक्रवार इज ऑल अबाउट। खास तौर पे यहाँ पे एक एजुकेशन दिया है जिसमें पहले कहा था आपको कि इस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लान करते हैं। इसलिए शुक्रवार रखा हुआ है कि सोमवार और मंगलवार का जो दिन है एक्सक्लूसिवली यहाँ पे प्रोडक्ट सेशन रहता है, इकोसिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। बुधवार का सेशन रहता है यहाँ पे ये अपडेट्स शेयर की जाती है इस सेशन के बारे में जो शेयर करते हैं। गुरुवार का सेशन रहता है जहाँ पे हम हमारी क्वेरी यानी कि आपकी क्वेरीज, आपको कुछ डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस हैं आपके पास जो आप लीडरशिप के पास देख गए होंगे और उसके बावजूद भी कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो आप लिख के मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली क्वेरी सेशन रहता है यहाँ पे शुक्रवार का दिन। एक बार फिर डिटेल यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है एक डिटेल प्रोडक्ट से बारे में जैसे कि आज हमने यहाँ पे ये पूरा सेशन सोमवार से शुक्रवार का रात 9 बजे को रहता है इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से। शनिवार का सेशन है ये शाम को 7:30 से IST का रहेगा इंडियन टाइम के हिसाब से। ये ऑनबोर्डिंग कॉल है ज्वाइन जो भी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बैक एंड का डिटेल्स जो है शनिवार को शाम 7:30 रहता है वो इंग्लिश में रहता है। बाकी सोमवार से शुक्रवार सेशन रात 9 बजे का ये हिंदी टाइम पे रहेगा। तो यदि आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन पूरा डिटेल जानना है तो मेरा सजेशन रहेगा आपसे कि आप यूट्यूब पे जाएं, लिंक को देखें, रिवाइंड करके देखें, आप इसमें इन्फॉर्मेशन का शेयर रहता है इसकी वजह से आपको वहाँ पे फिर अपने टाइम के साथ इसी उम्मीद के साथ कि आप इस नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ आगे बढ़ते रहे, तरक्की करें, खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहिए। आज रात को इस मन से बस इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Sincronización de sistemas eléctricos, una danza precisa entre frecuencias. Introducción. En el mundo de la energía eléctrica, cada detalle Bienvenidos a la era de la computación avanzada con ConcuPU. La computadora central óptica neuronal cuántica, unidad de procesos, está aquí para revolucionar el mundo digital. Durante décadas, el CPU fue el único protagonista del procesamiento digital, una mente solitaria que asumía todas las decisiones. Bienvenidos a la era de la computación avanzada con ConcuPU. La computadora central óptica neuronal cuántica, unidad de procesos, está aquí para revolucionar el mundo digital. Durante décadas, el CPU fue el único protagonista del procesamiento digital, una mente solitaria que asumía todas las decisiones, cálculos, instrucciones y memorias de un sistema computacional. Aunque acompañado por coprocesadores y tarjetas especializadas, su arquitectura centralizada mantenía una relación jerárquica y fragmentada con otras unidades, como la GPU o la memoria RAM. Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial, la computación cuántica y el procesamiento neuronal ha forzado un cambio radical en la forma en que ya no basta solo cerebro que a todo. Hoy necesitamos una red de mentes especializadas que colaboren, comuniquen y aprendan juntas. Gracias a la visión de NVIDIA y su nuevo modelo de integración total, donde CPU, GPU, NPU, QPU y OPU se comunican como un organismo inteligente, por fin se rompe el aislamiento histórico del CPU, dando paso a una era de procesamiento distribuido, veloz, eficiente y verdaderamente colaborativo. No es solo una evolución técnica, es el nacimiento de una mente digital colectiva. El nuevo modelo computacional base,
la sinfonía inteligente de unidades interconectadas. En el corazón de la revolución tecnológica actual emerge un modelo computacional sin precedentes, una arquitectura híbrida que combina velocidad cuántica, eficiencia óptica e inteligencia neuronal, diseñada para procesar, almacenar y aprender como lo haría un cerebro humano.